वैश्य अग्रवाल सभा समन्वय समिति रजिस्ट्रेशन सहारनपुर द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती 22 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज जादूगर का कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजय गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष भाजपा सुनील गुप्ता, IVF सतीश सिंघल, पंकज अग्रवाल, डॉक्टर RK गोयल, डॉक्टर आशा गोयल, समिति के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार गुरुजी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जादूगर अनमोल गोयल द्वारा दिखाए गए जादूगर में वैश्य समाज के सभी अग्रबंधुओं ने परिवार सहित भाग लिया और जादूगर की मायावी नगरी का आनंद उठाया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को संजय गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष भाजपा सुनील गुप्ता, युवा अध्यक्ष शुभम गोयल, पुनीत सिंघल, उत्सव संचालक सचिन गुप्ता, आदेश जिंदल सभी ने महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर माला पहनाकर नमन किया। आपका नाम? सुनील गुप्ता। आज क्या कार्यक्रम था? अपने महाराजा अग्रसेन जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जयंती के पर्व 26 तारीख को जो होने वाला है प्रथम नवरात्रे में, उसकी पूर्व संध्या में कार्यक्रम चल रहे हैं, जो महाराजा अग्रसेन चौक रेलवे स्टेशन से प्रारंभ कर लगातार प्रतिदिन महाराजा अग्रसेन जी को याद किया जा रहा है और कार्यक्रम हो रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम? आज जादूगर के द्वारा सभी समाज के युवाओं को, बच्चों को मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है। सहारनपुर नगर में आज रेलवे पेंशनर समाज द्वारा मासिक बैठक रेलवे पेंशनर समाज के संस्थापक RC शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान रेलवे पेंशनर समाज के द्वारा वीब्रॉस हॉस्पिटल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर समाज के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों की फ्री में ECG जांच, शुगर जांच व अन्य डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे वीब्रॉस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष सेन, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, डॉक्टर फरदीन खान ने भारत माता की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ किया। कैंप में पेंशनर समाज से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी निःशुल्क जांच कराई। वीब्रॉस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सभी बुजुर्गों को हॉस्पिटल में इलाज कराने पर विशेष छूट का भी ऐलान दिया। शर्मा जी बताएंगे कि आज कैंप का मकसद क्या था लगाने का और किसके सहयोग? जी, मैं रेलवे पेंशनर समाज का संस्थापक RC शर्मा। आज हमारी मासिक मिलन बैठक में हमने फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया है। एक्चुअली अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन, जो भी 27 सितंबर था, उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये कैंप आयोजित किया गया है और ये कैंप वीब्रॉस हॉस्पिटल के सौजन्य से आयोजित किया गया है, जिसमें वीब्रॉस हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर शिष्टन जी, उनकी टीम में डॉक्टर फरदीन खान जी, डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ममता और पूरी टीम उपस्थित रही। उन्होंने सभी पेशेंट का वेट लिया, ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड शुगर टेस्ट किया और जिनकी आवश्यकता थी उनका ECG और PFT टेस्ट भी किया। रेलवे पेंशनर समाज नियमित रूप से हर महीने इस तरह के कैंप लगाता रहता है, चाहे वो एलोपैथिक के हों, आयुर्वेदिक के हों, होम्योपैथिक के हों। इसी श्रृंखला में ये आज का कैंप आयोजित किया गया। हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पेंशनर्स को कंसेशनल रेट पे, डिस्काउंट रेट पे देखने का भी यहाँ पे घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने जो ही मेडिसिन और टेस्ट होंगे उसको भी डिस्काउंट रेट पे देने का हम बुजुर्गों को अपना आश्वासन दिया, घोषणा की। इसलिए हम वीब्रॉस हॉस्पिटल के बहुत ही आभारी हैं और उनके उन्नति के लिए शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद। सहारनपुर नगर में बीते 72 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश आलम यह है कि कई स्थानों पर जल भराव है तो कहीं पर घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। सहारनपुर नगर में आज लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान की छत गिर जाने से मां और बेटी मलबे में दबने से घायल हो गई, जिसमें बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल महिला को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुरानी बिल्डिंग गिरते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत का कार्य शुरू किया गया। ये आपका नाम? मुकेश आनंद। अच्छा, क्या हादसा हुआ? छत गिर गई, बैक साइड में बिल्डिंग की बैक साइड की छत गिर गई है।
कौन कौन दबा है क्या कुछ? उसमें इनकी मोनिका कर्णवाल और उसकी लड़की है कान्हा कर्णवाल, वो दोनों दब गए थे। जिसमें मोनिका जो है वो पहले से ठीक है, लेकिन जो उसकी लड़की है वो ज़्यादा सीरियस है हालत में, उसकी पूरी बॉडी दब गई थी। कैजुअलिटी भी मेडिग्राम में लेके गए उसको। क्या कितनी पुरानी बिल्डिंग थी जो गिरी? तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 70 साल हो गए बिल्डिंग में। तो कितने साल से रह रहे थे ये लोग? ये तो शुरू से रह रहे हैं यहीं पे, 30 साल हो गए लगभग ना। कितने लोग रहते थे यहाँ 2 परिवार रहते हैं, एक आगे परिवार रहता है, एक पीछे परिवार रहता है। सहारनपुर गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कमेटी में श्री आशुतोष रामलीला कमेटी द्वारा दशहरा महोत्सव के उपलक्ष्य में विधि विधान के साथ हवन पूजा कर भगवान श्री गणेश जी की आरती तथा रामलीला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन वहां पहुंचे मुख्य अतिथि द्वारा रिबन काट कर किया गया। इसके पश्चात रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सुंदर लीला का वर्णन किया गया, जिसमें वहां पहुंचे दर्शकों ने लीला देखकर धर्म लाभ उठाया। इसके पश्चात वहां सभी लोगों को भंडारे के रूप में प्रसाद वितरित किया गया। इस बारे में कमेटी के प्रधान गौरव चौधरी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मैं गौरव चौधरी एडवोकेट। आज हमारी श्री आशुतोष रामलीला समिति द्वारा 11वां श्री रामलीला दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन है। आज की लीला हमारी रहेगी रावण वीरवती संवाद और नारद विष्णु संवाद। सहारनपुर नगर में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश की जनप्रिय सरकार की मंशानुरूप प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता देव भव की तर्ज पर एवं सहज बिजली हर घर बिजली के स्लोगन को धरातल पर उचित व व्यवहारिक तरीके से चरितार्थ करने की राह में आ रही रुकावटों पर गहनता से चर्चा कर इसका समाधान तलाशने के उद्देश्य से प्रारंभ हो रहे प्रदेश के व्यापी संपर्क संवाद एवं प्रवास कार्यक्रम के अनुक्रम में संगठन के केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश के नेतृत्व में केंद्रीय भ्रमण टोली द्वारा सहारनपुर क्षेत्र का दौरा किया गया। टोली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा चयनित आदर्श विद्युत उपकेंद्र 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र ITI दिल्ली रोड सहारनपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आदर्श विद्युत उपकेंद्र पर भी कॉरपोरेशन द्वारा तय मानकों के अनुसार आवश्यक संसाधनों में मनी एवं मटेरियल का घोर अभाव है। उपकेंद्रों का निरीक्षण करने के उपरांत दिल्ली रोड सहारनपुर स्थित होटल KR प्लाजा में टीम की क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 जनपदों व क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के सरकार की मंशानुरूप प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने व उनके समस्याओं का समयबद्ध व त्वरित निस्तारण करने हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आपका नाम और आज किस लिए फैसला? मैं इंजीनियर जयप्रकाश केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जून उत्तर प्रदेश लखनऊ से चल के प्रदेश व्यापी भ्रमण और संपर्क संवाद कार्यक्रम के तहत सहारनपुर पहुंचा हूं। यह कार्यक्रम सहारनपुर से होकर प्रदेश के तमाम जनपदों में जाएगा। आज का आने का उद्देश्य एक केंद्रीय टोली हमारे साथ श्री AK सिंह जी यहाँ के सचिव अंचल के और सभी यहाँ के जो जिले के सहारनपुर मुजफ्फरपुर समन्वय इसके जिले के अध्यक्ष सचिव क्षेत्रीय सचिव इन सब के साथ ही नहीं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से मिलके धरातल पे जो सरकार की योजना है हर घर बिजली हर पल बिजली सस्ती बिजली निर्बाध बिजली, और आपने भी देखा कि एक सप्ताह जो है उपभोक्ता समाधान शिविर चला, तो इस कार्य के करने में जो धरातल की कठिनाइयाँ हैं, मेन की मटेरियल की मैनी की जो संसाधनों की क्या स्थितियाँ हैं और वर्तमान जो कार्य की अधिभारिता में हमारे लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, इसका धरातल हकीकत जानने के लिए मैं निकला हूँ। मैं आपको बता दूं कि निश्चय उत्तर प्रदेश की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ये सपना है कि हर एक उपभोक्ता को बेहतर उपभोक्ता सेवा मिले। इसके लिए हमारे एक जूनियर इंजीनियर, हमारे अभियंता, हमारे एक विद्युत के कामगार लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आके देखा तो यहाँ जो संसाधनों की स्थिति है बड़ी घोर अभाव है, मटेरियल की घोर क्राइसिस है। अगर मीटर की समस्या यहाँ लगभग जो मैंने देखा कि 2.5 लाख से ज़्यादा जो स्थिति इस समय मीटरों की ज़रूरत है। आज अगर मीटर सही समय पे नहीं मिलेंगे, सही समय पे आपके कनेक्शन को मीटर नहीं लगेंगे या मीटरों के ख़राब होने से बिजली के बिल ख़राब हो रहे हैं, इन तमाम संसाधनों के अलावा जो सरकार का लक्ष्य है राजस्व वसूली अच्छा करना चाहिए,
किसी भी संस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्व वसूली जरूरी है। राजस्व वसूली के लिए जो मटेरियल और जो मेन की ज़रूरत है वो बड़ी कमी है। निश्चय ही इन सब के साथ ही कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पे भी मैं उससे कहूँगा तो राजनीतिक हस्तक्षेप है। मैं उत्तर प्रदेश के सरकार और आप सबके माध्यम से भी कहूँगा स्थानीय जो राजनीतिक हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, इन सब पे भी प्रभावी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से जूनियर इंजीनियर, अभियंता, प्रोन्नत अभियंता क्षेत्रों में जब डिस्कनेक्शन की कार्रवाई या बिजली के चोरी रोकथाम की कार्रवाई करने जाते हैं तो बड़े पैमाने पर मारपीट की घटनाएं घट रही हैं। इन मारपीट की रोकथाम के लिए हमारी डिमांड लगातार चल रही है कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। पिछले 3 सालों से डिमांड लगातार चल रही, लेकिन इस पर भी प्रभावशाली कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सब बिंदुओं के साथ ही इनकी जो संवर्गीय समस्या है, इनके जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर अभियंता सेवा से संबंधी, चाहे उनके वेतन का मामला हो, चाहे इनके अन्य जो देयक हैं